नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख में 94 क्यों लिखा जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत का आध्यात्मिक भूमि में एक ऐसी नगरी है जिसे सिर्फ शहर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है, वो है काशी, वाराणसी। यह वही नगरी है जिसे स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। काशी में स्थित मणिकर्णिका घाट दुनिया का सबसे प्राचीन और रहस्यमय शमशान घाटों में से एक है। यहाँ चिताएं 24 घंटे जलती रहती हैं और कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन इस घाट से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। वो है चिता की राख में 94 लिखना। जब किसी मृतक का दाह संस्कार पूरा हो जाता है और चिता ठंडी हो जाती है तो मुख्य अग्नि देने वाला व्यक्ति या शमशान कर्मी एक लकड़ी या अपनी उंगली से राख पर 94 अंक लिखता है। इसके बाद ही राख को गंगा में विसर्जित किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 94 ही क्या है? क्यों 93, 95 या फिर कुछ और नहीं लिखा जाता? 94 ही क्यों? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के जीवन में कुल 100 प्रकार के कर्म माने गए हैं। इनमें से 94 कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य के अपने होते हैं, यानी जिन्हें वह अपने विचार, इच्छा और कर्म से नियंत्रित कर सकता है। और बाकी 6 ऐसे कर्म होते हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होते। ये 6 कर्म हैं जन्म, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ और हानि। ये सभी ईश्वर या नीति के अधीन माने जाते हैं। जब चिता की राख में 94 लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है मृतक को उन 94 कर्मों को जो उसके नियंत्रण में थे अग्नि में जलकर समाप्त कर दिए गए हैं और अब उसकी आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो चुकी है। यह परंपरा एक गहरा संदेश देती है। इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार है, लेकिन जीवन के कुछ हिस्से हमेशा ईश्वर के हाथ में होते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस परंपरा का कोई शास्त्रीय प्रमाण है? हिंदू धर्म के ग्रंथों में कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार में बताया गया है, लेकिन कहीं भी सीधे तौर पर चिता की राख में 94 लिखने का उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि यह परंपरा शास्त्रों में नहीं बल्कि स्थानीय मान्यताओं और अनुभवों से उत्पन्न हुई है। फिर भी यह परंपरा एक गहरी आध्यात्मिक सोच को दर्शाती है कि मृत्यु के बाद इंसान अपने कर्मों से मुक्त होकर एक नई यात्रा पर निकलता है। और शायद इसी वजह से काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जहां मृत्यु भी एक उत्सव की तरह मनाई जाती है। अगर आपको ऐसे रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगली बार जब आप काशी में मणिकर्णिका घाट के बारे में सुने तो याद रखिए कि वहाँ सिर्फ चिताएं नहीं जलती बल्कि कर्मों का हिसाब भी खत्म होता है और राख में लिखा जो वो 94 एक इंसान की पूरी जिंदगी का सार होता है। क्या आप इस परंपरा को आस्था मानते हैं या अंधविश्वास? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।